नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका शिक्षक योगेश पांडे और आज हम लोग बात करेंगे संधि के विषय में। संधि का सीधा सा तात्पर्य अर्थात जब हम दो वर्णों को जोड़ते हैं तो एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। उस विकार को ही हम संधि कहते हैं। पारिभाषिक रूप में यदि हम देखें तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यथा देव धन ईश बराबर देवेश, यहाँ पर आ वर्ण के साथ ई वर्ण के जोड़ने के कारण ए नामक एक विकार उत्पन्न हुआ है और इससे शब्द बना है देवेश। अस्तु हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ है। यदि हम संधि के प्रकारों पर बात करें तो मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब संधि में जब वर्णों में के जो स्वर होते हैं, जब स्वरों में आपस में विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वरों का मेल व्यंजन के साथ होता है या व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ होता है और उससे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार के द्वारा जो संधि होती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार जब स्वर अथवा व्यंजन विसर्ग के साथ संधि करके पूरित होते हैं तो इस पूर्ति पर जो संधि उत्पन्न होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार द्वारा उत्पन्न संधि को हम कहेंगे विसर्ग संधि। आइए अब जानते हैं हम स्वर संधि के भेदों के विषय। आइए अब हम बात करते हैं स्वर संधि के भेदों के विषय में। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से यदि हम भेदों की बात करें तो दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, ये संधियां आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने आज संधि के विषय में पढ़ा और संधि के अन्य तत्वों के विषय में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।